10 क्वेश्चन का वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब ये 11वां क्वेश्चन है। वाई वॉज द राइटर इन्वाइटेड टू बेंगलोर। राइटर को बेंगलोर क्यों बुलाया गया, ये बताना है। तो यहाँ से लेंगे द राइटर इन्वाइटेड टू बेंगलोर, ये तो हम यहाँ तक ले लेंगे। इसके बाद आंसर में हमें लिखना है टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या लिखना है अपने, टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये द राइटर वॉज इन्वाइटेड टू बेंगलोर, ये तो प्रश्न से लिया यहाँ तक हमने, और टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारे ये आंसर हो गया। अब ये 12वां प्रश्न है, इसको देखें। व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ द गर्ल्स, द यंग गर्ल्स एंड बॉयज। युवा लड़के लड़कियों की क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी, या उनने क्या सोचा आफ्टर द राइटर्स लेक्चर, राइटर के लेक्चर के बाद, यानी राइटर के भाषण के बाद क्या सोचा। तो इसका आंसर है अपना दे ऑफर्ड टू डोनेट ओल्ड क्लोथ। उनने अपने पुराने कपड़ों को डोनेट करने का सोचा। दे ऑफर्ड टू एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों, फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, हु वर अफेक्टेड, जो अफेक्टेड हैं या पीड़ित हैं, बाय अर्थक्वेक, भूकंप से पीड़ित हैं, जो उन लोगों के लिए। अगला प्रश्न है अपना, ये 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है व्हाट शुड बी डू, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इफ़, यदि, वी लव, अगर हम प्रेम करते हैं, आवर कंट्री, हमारे देश से, तो हमें क्या करना है। तो ये इफ़ वी लव आवर कंट्री, ये हम ले लेंगे। इफ़ वी लव आवर कंट्री, ये ले लिया। फिर यहाँ जो वी है उसके पीछे शुड लगा दिया। वी शुड ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन, कहाँ से लेना है, ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन। तो देखना, इफ़ वी लव आवर कंट्री, ये प्रश्न से इफ से ले लिया यहाँ तक। फिर वी के पीछे शुड कर दिया, तो यहाँ तक बन गया हमारा उत्तर, वी शुड। हमें लगाना ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन, तो उत्तर हो जाएगा हमारा इफ़ वी लव आवर कंट्री वी शुड ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन, ये आंसर हुआ हमारा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 14वां प्रश्न है, और प्रश्न है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, व्हेन ही और सी, वह या लड़की हो सकती है, लड़का, लीव द स्कूल, वे स्कूल छोड़ते हैं, तो उनका क्या कर्तव्य होता है, इसको देखना है। तो इसके लिए हमें व्हेन ही और सी लीव्स द स्कूल, यहाँ तक तो प्रश्न ले लिया, व्हेन से लेकर ही हैज़ बीन गिवन नॉलेज एंड एक्सेल स्किल, वे नॉलेज और स्किल यानी कौशल को पहुँचाएं लोगों तक। ही शुड पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ नेशन, और वे आगे बढ़े देश की सेवा में, ये उन्हें करना चाहिए। तो क्या व्हेन ही और सी लीव्स द स्कूल, यहाँ ये प्रश्न से ले लेंगे इतना, और ही हैज़ बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, और दूसरी लाइन में ही शुड पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ नेशन। ये अगला प्रश्न है हमारा, ये है विच टाइप ऑफ सिटीजन डज अ कंट्री नीड, यानी एक कंट्री, नीड यानी आवश्यकता, अ कंट्री एक देश को, विच टाइप ऑफ सिटीजन किस तरह के सिटीजन यानी नागरिकों की आवश्यकता होती है, एक देश को किस तरह के नागरिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर है हमारा अ कंट्री नीड्स, एक देश को आवश्यकता होती है, ये प्रश्न से लेंगे। गुड सिटीजन, अच्छे सिटीजन, यानी सिटीजन भी है, आपको गुड लगा देना, तो यहाँ तक प्रश्न से बन जाएगा अ कंट्री नीड्स गुड सिटीजन हु वियर, जिनमें सहाय या जिनमें है द फ्लेम ऑफ नॉलेज एंड स्किल, नॉलेज और स्किल की उनमें फ्लेम है, उसको अपन लेंगे। फ्लेम यानी जिनमें नॉलेज और स्किल है, या जिनमें जो नॉलेज और स्किल पालते हैं अपने। तो क्या हो गया आंसर, अ कंट्री नीड गुड सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए, हु द फ्लेम और नॉलेज ऑफ नॉलेज एंड स्किल। अगला प्रश्न है हमारा, देखो 6वां प्रश्न है, व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ
सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि में क्या क्वालिटी थी, क्या गुण थे, इनको आपने बताना। सबसे पहले हमने ये सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट मैन, सुबुद्धि एक ईमानदार व्यक्ति था, लीड अ गुड लाइफ, और अच्छा जीवन जीता था। अब कुबुद्धि की बात करते हैं अपन, तो कुबुद्धि वॉज अ विक्ड मैन एंड लीड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। तो इसको एक बार और अपन पढ़ रहे हैं, देखो इसको समझो। सुबुद्धि वॉज एन ऑनेस्ट मैन, सुबुद्धि एक ईमानदार व्यक्ति था, लेड अ गुड लाइफ, अच्छा जीवन जीता, एंड कुबुद्धि वॉज अ विक्ड मैन, वो खराब व्यक्ति था, एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, और ड्रिंकिंग और गैम्बलिंग का जीवन जीता था। ये प्रश्न आप अच्छे उत्तर हैं, इनको रिवाइज करके अच्छा समझें फिर याद करें।